अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ इरफान हैदर फ्रॉम द ग्लोबल कॉलेज मुल्तान। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्चुअली इज व्हाट, और जो बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। बिगम पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने डिस्कस की थी। आज हम वो स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का पता होना लाजिम है, जो कि हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है हमारे लिए इस चीज़ को कंसीडर करना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है या फॉल कर रही है। अगर ग्रो कर रही है तो उसकी रीजंस क्या है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और इसको हम लोग किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और अगर फॉल कर रही है तो उसके कॉन्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स जो हैं हम लोग कौन से हर्डल्स जो हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर रहे हैं और उसकी बेसिक रीज़न क्या है। बड़ी इसके अंडर डेवलप कंट्री जो है, जो कि हमारा डेवलपिंग कंट्री कंसीडर होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी है अगर डाउन हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर बेहतर हो रही है तो उसके बेहतर होने की जो वजूहात हैं वो कौन सी हैं। चलें पहले देखते हैं कि बेसिकली डेवलपमेंट है क्या और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान का क्या रोल है बड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर का नाम है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब देखें ये आपके चैप्टर नंबर 1 है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली इज व्हाट। आपको जब तक डेवलपमेंट का नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे उस चीज़ को नहीं समझ सकते। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली आपको पता होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली इज व्हाट। आपकी इकोनॉमी डेवलप किस तरह से होती है। अगर आपके माइंड में एक बात होगी कि हमारी जो है एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो जाए, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होने लग जाएं और हमारी इंपोर्ट ज़ीरो हो जाए, यानी कि हम कोई चीज़ बाहर से ना मंगवाएं, हम लोग खुद कफील मुल्क हो जाए, तो हमारी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज होने की वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को इस काबिल करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट्स हैं अगर हम उन पर फोकस करें तो हम लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? बड़ी डेवलपमेंट है कि एनहांसमेंट ऑफ अगर एनहांसमेंट ऑफ समथिंग, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ योर इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होनी है तो उसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो कम हो, यानी कि बेरोजगारी की शरह कम हो, आपके अफराते ज़र जो है इन्फ्लेशन रेट जो है उस पर कंट्रोल हो जाए, आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन ना हो। क्या ये कुछ या नेशनल इनकम जो है आपकी जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपकी बेहतर से मजीद बेहतर होती जाए, तब जाके आपका मुल्क जो है वो तरक्की के राह पर गामजन होगा। अब बात आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की भी मैंने उसका कॉन्सेप्ट दे दिया। यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक वर्ड यूज किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development is what? Economic development is the process whereby an economy's real national income increase over a long period of time. अभी हमने बात की है real national income। देखिए आपको नेशनल इनकम भी पढ़ाया था, जीडीपी भी पढ़ाया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और इसी तरह से नेशनल इनकम क्या होता है। यहाँ पर बात हो रही है रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होने की। देखें आपकी कौमी आमदनी जो है, असल कौमी आमदनी, उसमें इजाफा होना चाहिए। आपकी इनकम कैसे पता चलती है कि आपकी इनकम क्या है? आमदनी।
आमदनी की अगर हम बात करें और अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम, तो कौमी आमदनी यानी कि जितने भी लोग आपके इस मुल्क में कमा रहे हैं या इस मुल्क से बाहर कमा रहे हैं और वो अपना पैसा जो है यहाँ पर भेजते हैं, इस कंट्री में भेजते हैं, तो उस सारी अमाउंट को आप जमा करते हैं और कंसीडर करते हैं आपकी कौमी आमदनी। उसमें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आपकी विद इन कंट्री जो आप अर्न कर रहे हैं, प्लस फॉरेन इनकम, ये दोनों शामिल हो जाते हैं और सारी जो चीज है ओवरऑल उसको हम कंसीडर करते हैं आपकी कौमी आमदनी। अच्छा, कौमी आमदनी से सिंपल अगर मैं वर्ड यूज करूं तो आपकी कौम के वो लोग, वो अफराद जो कि कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उनकी आमदनी को इकट्ठा किया जाए, टोटल आमदनी जो है उसमें से आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आपके अखराजात हैं, उनको लेस कर दिया जाए, तो जो बाकी अमाउंट आपकी बचती है वो आपकी नेट नेशनल इनकम होती है, यानी कि खालिस या खाम कौमी आमदनी आपकी बचती है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं रियल नेशनल इनकम की। रियल नेशनल इनकम जो है बेसिकली आपकी वो कह रहे हैं कि अगर पर ईयर इंक्रीज हो, यानी कि आपकी जो रियल नेशनल इनकम है, अगर 1000 बिलियन डॉलर जो है 2017 में है, तो 1500 बिलियन डॉलर इंक्रीज करके 15 हो जाए, उसके बाद थर्ड ईयर यानी कि 2020 में 2500 बिलियन हो जाए। रियल नेशनल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी कौमी आमदनी है वो इस तरह से अगर बढ़ती रहेगी तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उससे फायदा क्या होगा? एक तो उससे ये होगा कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं फीकस आमदनी, ठीक है, आपकी जो फिक्स आमदनी है उसमें इजाफा होगा, यानी कि एक शख्स ज्यादा से ज्यादा कितनी आमदनी अर्न कर रहा है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। पर कैपिटा इनकम का मैं आपको फॉर्मूला बताता चलूं, आपकी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि आपकी जो आबादी है उसको आपकी टोटल इनकम पर डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपका फिक्स आमदनी जो है वो निकल आता है। अब फिक्स आमदनी निकालने से हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ये एवरेज बेसिकली निकलता है, क्योंकि हर दूसरे शख्स की आमदनी तीसरे से डिफरेंट होती है। लेकिन हम लोग एवरेज निकालते हैं कि हमारी जो कंट्री में रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो किस तरह का है, वो क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनमें बेसिक नेसेसिटीज और लग्जरियस कमोडिटीज में फ़र्क भी है या नहीं, उनको पता भी है कि हम लोगों ने अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो ये हमारी बेसिक नीड में आती है या नेसेसिटीज़ में आती है या हमारी लग्जरियस कमोडिटीज़ में आती है। इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ, जो बेसिकली आपकी बेसिक नीड है, फूड है, शेल्टर है, ठीक है ना, खुराक आपकी जो है वो आपकी बेसिक नीड में आ जाती है, आपकी क्लॉथ्स जो है वो आपकी बेसिक नीड में आ जाती है, उनके बगैर आपको गुजारा नहीं है। लेकिन जो आपकी लग्जरियस कमोडिटीज़ हैं उनको अगर आप ना भी लें तो आपका गुजारा हो जाता है। अब मैं अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर जो गाड़ी है वो नीड है, बड़ी बेसिक नीड है उनकी, क्योंकि उनके बगैर उनका ट्रैवल जो है वो ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, ये जो लेवल ऑफ इनकम है वो इतना है कि वो इजीली कोई भी गाड़ी परचेज कर सकते हैं और उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इसी तरह के और जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो लोग जो हमारा पुअर जो हमारा लोअर इनकम तबका है बड़ा, या पुअर पीपल्स जो हैं हमारे, वो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड करना तो दूर की बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। वेल, कम टू द पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली इज व्हाट कंटिन्यूसली की रियल नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फर्दर सवाल ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वजह है कि आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आसाइश हर कोई चाहता है, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ से तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आसानी हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं आराम की ज़िंदगी जीऊँ, सुकून से रहूँ और मेरी अर्निंग अच्छी हो, मेरी कमाई अच्छी हो, ताकि मेरी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, सो बेसिकली डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है, इसी तरह से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कहते हैं कि प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड, आपकी जो बेसिक नीड है उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपका जो है डेवलपमेंट का वो क्या है, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड। ठीक है, इससे क्या होगा कि ह्यूमन नीड्स जो है आपकी एक्सपेंड करनी चाहिए, आपकी बढ़नी चाहिए। देखिए, अगर आप खाने की बात करें तो उसके एक्सपेंशन में आप क्या कहेंगे कि आपकी जो खुराक है वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर से बेहतरीन होनी चाहिए। सो बेसिकली एक तो हमारे माइंडसेट में ये बात भी आ जाती है कि हम अच्छा, साफ सुथरा और जायकेदार खाना खाएं, ये हमारी बेसिक नीड का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्लॉथ्स की, जो कि हम वो भी हमारे बेसिक नीड का ही पार्ट है। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ में अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का, और उसकी रीज़न ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे घर में रहें। सो बेसिकली डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में ये ऑब्जेक्टिव्स कंसिडरेबल है। सेकंड पॉइंट है रेजिंग लेवल ऑफ लिविंग। मैं लिख लेता हूँ ये प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड, बेसिक नीड। और जो सेकंड पॉइंट है ये है इसका रेजिंग लेवल ऑफ इनकम या लिविंग। देखिए, रेजिंग लेवल ऑफ लिविंग में क्या है, अब मैंने आपको भी एक बात की है कि खाने के बाद आप खाने और पहनने के बाद अगर आप किसी चीज़ को लाइक करेंगे तो वो होगा अच्छा रहना, जहाँ पर आप इजीली कंफर्टेबल एरिया में, इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो रेजिंग लेवल ऑफ लिविंग इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं जो आपके जहनों में भी आ सकते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर थर्ड जो है एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, एक्सपेंडिंग द रेंज को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, एंड सोशल एनवायरनमेंट और चॉइसेस। सिंपल एंड स्ट्रेट मैं बात करूं, एक्सपेंडिंग द रेंज। अब इस पॉइंट को देखें, एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एक्सपेंडिंग द रेंज एक्सपेंड करने से मुराद ये है कि आप मतलब कि एक एरिया में टेरिटरी में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन करें, तो उसके लिए आपको रेंज जो है वो बड़ी चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए, इन्वायरमेंट बड़ा चाहिए। जितना बड़ा इन्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा आप एंटरटेन करेंगे, गेन करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जनरल एग्जांपल है यूरोप की। देखिए, अगर हम लंदन की बात करें तो एक कंट्री जो है हमारे पंजाब जितना है, लेकिन अगर हम बात करें यूरोप की तो वो काफ़ी बड़ा है। उसमें बहुत सारी स्टेट्स आ जाती हैं, लेकिन उनके जो आपस में बैरियर्स हैं या उनकी जो आपस में बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल जो उनकी है बड़ी, वो ऐसे बॉर्डर, सॉरी मैं मेरे ध्यान से स्किप हो गया था, जो उनके बॉर्डर्स हैं वो ऐसे वहाँ पर कोई भी आर्मी नहीं है, बस उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। इधर जर्मनी है, इधर बर्लिन है, इसी तरह से डेनमार्क है उनका। सो बेसिकली वो लोग इजीली एक वीजे पर
इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जा सकते हैं। सो वो क्या है, एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइसेस, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, उनके पास स्पेंड करने के लिए भी ज़्यादा है और यूटिलाइज करने के लिए भी ज़्यादा है और अर्न करने के लिए भी ज़्यादा है, उनके पास मौके ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने अपनी जो रेंज है उसको ब्रॉड किया हुआ है। सो आई होप सो कि आपको इन 3 ऑब्जेक्टिव्स का पता चल गया होगा, समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। जरा सोचिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, व्हाट इज एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अभी आपने डिस्कस किया है कि आपकी जो रियल नेशनल इनकम है उसके इंक्रीज होने को आप क्या कहते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और जो बेसिकली इकोनॉमिक और ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली इज व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो बेसिकली है इज अ स्टडी प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है, बाय व्हिच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ इकोनॉमी इज इंक्रीज ओवर टाइम। देखिए वहां पर रियल नेशनल इनकम की बात की जा रही थी, यहाँ पर ग्रोथ में प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिव कैपेसिटी की, तो ये क्या होगी, आप लोगों के ध्यानों में क्या होगा। लेट्स सी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी सिंपल फी एकड़ पैदावार में इजाफे को कहते हैं। तो इसी तरह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी में मैं ये कहूँगा कि कोई भी मशीन है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगर किसी मशीन से बन रही है तो डेली की एक मशीन 1 लाख प्रोडक्ट बना रही है, तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के इंक्रीज होने को इस तरह से हम कहेंगे कि वो 1.5 लाख में आ जाती है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, उनको इंक्लूड किया जाए। यानी कि अगर आपकी लेबर जो है वो स्किल्ड हो जाती है, हाईली स्किल्ड लेबर हो जाती है, एफिशिएंट लेबर होती है आपकी, जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। सो और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो आपका, तो लेबर जो है वो डिलाइट होकर काम करती है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों, टेक्निकल स्किल रखते हों, एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेसिकली और भी इसमें एस्पेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। लेट्स सी सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Elements of economic growth. EG stand for economic growth. जी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनमें पहला पॉइंट बताया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस की रीजन क्या है, किसी भी एक शख्स को भी एक स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और किसी भी नेशन को सिविलाइज होने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए भी एजुकेट होना पड़ता है, जो कि एक टाइम लगता है उसको एजुकेट होने में। फर्दर मोर राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, जी, राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। अभी मैंने आपको पर कैपिटा के ऊपर एक ब्रीफली जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ब्रीफली डिस्कशन किया हमने कि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अब उसमें ये बात कर रहे हैं कि राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर शख्स की, हर अफराद की जो इनकम है उसमें इजाफा हो, उसकी आमदनी में इजाफा हो, सो फिक्स आमदनी में इजाफा हो, उससे भी आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। और आप देखें फिक्स आमदनी में इजाफा तब तक नहीं होता जब तक उस शख्स में एफिशिएंसी या उसमें जो नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है वो पैदा नहीं होती। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें राइज इन प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल
रिसेंटली हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रोडक्टिविटी राइज होने से आपकी जो ग्रोथ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की वो बढ़ जाती है। अभी मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल दी है कि 1 लाख प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करके फ्यू इयर्स के बाद अगर आप 1.5 लाख मशीनरी प्रोड्यूस कर लिए ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, तो बेसिकली वो आपकी राइज इन प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। ओके, फिर एक और चीज आ जाती है ग्रेटर इक्वालिटी। इस चीज को आप क्या समझेंगे? आपके माइंड में क्या बात आ रही है कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रेटर इक्वालिटी? ग्रेटर इक्वालिटी सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आप इक्वल टर्म्स रिलेशंस अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रखते हैं या हमारे जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब पर इक्वली अगर अप्लाई होता है तो ग्रेटर इक्वालिटी हो गई। ठीक है, उससे बेसिकली क्या होगा, उससे हर शख्स अपने एहतसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेगा और अपने आप को सिंसियर करेगा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट आर द सर्टेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम उनमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। देन लेट्स सी, देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्सेज क्या हैं। पहला सोर्स जो है इसमें वो है सप्लाई फैक्टर। गुड, सप्लाई फैक्टर सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पहला सोर्स है वो है सप्लाई फैक्टर। सप्लाई फैक्टर किस तरह से? देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। ठीक है, जब तक आपको वो मुयसर नहीं होगी किसी भी कमोडिटी की या रॉ फॉर्म में उसकी सप्लाई, तब तक आप उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, प्लास्टिक के लिए आपको उसके दाना की जरूरत थी जिसमें दाना इस्तेमाल होता है। तो सप्लाई ऑफ फैक्टर या रॉ मटेरियल जो है जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप ये मार्कर नहीं बना सकते। इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं आपकी डिपेंड कर रही होती है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पर। तो जब तक आपको सप्लाई फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। सेकंड फैक्टर जो है इसका वो है डिमांड फैक्टर। बिल्कुल, जिस तरह से आपको सप्लाई की जरूरत पड़ती है इसी तरह से आप डिमांड के भी मोहताज होते हैं। आप जो चीज प्रोडक्ट बना रहे होते हैं मार्केट में वो सेल भी होनी चाहिए। अगर लोगों को उसकी जरूरत नहीं होगी तो आपका बनाना फजूल होगा, और जब तक आप उस चीज को नहीं सही तरीके से डील करेंगे तब तक वो चीज आपकी ठीक से नहीं बनेगी और आपका जो डिमांड फैक्टर है वो लूज कर जाएगा और अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी में पड़ेगा और आपकी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। सो ये दो फैक्टर्स जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इसमें इसी चीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जो है पार्ट फर्स्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और इसकी रीजंस भी बताई थी, इनके इम्पैक्ट भी बताए थे, इनके सोर्सेज भी बताए थे और इनके बेनिफिट्स भी बताए थे, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया ऑफ डेवलपमेंट में आपने चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने सीखे हैं, पढ़े हैं, इनको आपने राइट डाउन कर लेना है और इसके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। इनके नोट्स आपको फाइनल में काम आएंगे। बाकी मैं आपको बुक कल तक इंशाल्लाह रिकमेंड कर दूंगा कि आपने कौन सी बुक को फॉलो करना है, उस बुक को आपने ले लेना है और उसके ऊपर आपने फर्दर जो है अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग सेशन भी होगा, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी कोई भी बात आपको फर्दर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।